नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। राजनीतिक पार्टियों के साथ ही साथ दावेदार अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में इस समय जनता के बीच जा रहे हैं, दुख में सुख में किसी आयोजन में, और बता रहे हैं कि अब की बार हमको टिकट मिलने वाला है। हमारी बात हुई है लखनऊ दिल्ली से, और आप लोग अब की बार हमको अगर टिकट मिले तो जन समर्थन दीजिएगा। तो ठीक है, राजनीतिक पार्टियों के दावेदारों का ये तो काम होता है। उसके बाद दोस्तों, आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसने 2022 का चुनाव सपा के साथ मिलकर लड़ा था। हालांकि फिर बीजेपी के साथ चले गए, बीजेपी सरकार में मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर। दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर की जो विधानसभा है, जहूराबाद विधानसभा से विधायक 2017 में बने, बीजेपी के साथ लड़े तब। 2022 में बने, समाजवादी पार्टी के साथ लड़े तब। लेकिन कुछ जानकार बताते हैं कि जहूराबाद में अब ओम प्रकाश राजभर का चुनाव जीतना बहुत मुश्किल हो चुका है। कैसे? देखो, जानकार क्या बताते हैं क्या नहीं बताते हैं उसको छोड़िए थोड़ी देर के लिए। अभी लोकसभा का परिणाम आप देखिए थोड़ा से। लोकसभा के परिणाम में जहूराबाद की विधानसभा जो है दोस्तों, बलिया लोकसभा के अंतर्गत आती है, जहां से सनातन पांडे सांसद हैं। इस विधानसभा में, जहूराबाद की विधानसभा में, सनातन पांडे को बढ़त मिली। बीजेपी के साथ ओम प्रकाश राजभर थे और बुरी हार, करारी हार हुई है दोस्तों। मतलब कि एक तो बलिया में सपा जीती है, दूसरा नंबर तो जहूराबाद में समाजवादी पार्टी को लंबी चौड़ी लीड मिल गई। तो दोस्तों, बताया जा रहा है इस समय कि मतलब कि जो भाई लोकसभा का एक ट्रेंड है, और वो इलाका जो है दोस्तों पूर्वांचल का, वहां पर बीजेपी गठबंधन का जीतना 2027 में भी मुश्किल रहेगा। ये सच्चाई में बता रहा हूं। कोई कोई सीट भले जीत ले, लेकिन ज्यादातर सीटें समाजवादी पार्टी की ही आएंगी। ये तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आप देख लीजिएगा। तो अब ओम प्रकाश राजभर को नई सीट चाहिए, क्योंकि जहूराबाद में चुनाव जीतना मुश्किल है। उसके अलावा भी एक पॉइंट ये है कि भाजपा के पास अपना नेता भी वहां पर मौजूद है, जिस नेता को भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर पिछली बार लड़ाया था। इसके अलावा 2 बार के विधायक हैं ओम प्रकाश राजभर। इनके खिलाफ भयंकर एंटी इनकम्बेंसी है। इनको राजभर समाज के बड़े वोट बैंक में भी मुश्किल हो रहा है वोट लेना, क्योंकि 2 बार तो विधायक बन गए, खास कोई काम नहीं कर पाए। यानी कि राजभर समाज जैसे तब था वैसे अब भी वहां पर है। और उसके अलावा बीजेपी के वोटर भी इनको पसंद नहीं करते हैं, खास तौर पर ओम प्रकाश राजभर के, क्योंकि इनकी भाषा ही ऐसी है कि मैं आपको बता दूं, अभी उन्नाव वाले रेप पीड़िता वाले मामले में अभी देखो कैसे हंस रहे थे। कह रहे थे कि वहां पर उनका घर उन्नाव में है तो दिल्ली में धरना क्यों दे रही है। वो तो 5 किलोमीटर सेंगर जी शब्द का प्रयोग कर रहे थे बलात्कारी के लिए। तो ये सब निर्लज नेता तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है भाई। चाहे जो समर्थक हो, समर्थकों को बुरा लगेगी हमारी बात। इस तरह का अगर कोई भाषा का प्रयोग करता है तो निर्लज ही बोला जाएगा और कुछ नहीं बोला जाएगा। बाकी ठाकुर ब्राह्मण समाज के लोग भी इनको नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि जब बीजेपी के साथ नहीं थे 2022 में, तो योगी को, मोदी को, ठाकुर समाज को लेकर, ब्राह्मण समाज को लेकर ऐसी सी भाषा का प्रयोग करते थे। राम मंदिर को लेकर, राम को लेकर ऐसी सी भाषा का प्रयोग करते थे कि ये बीजेपी के साथ जाएंगे तब भी इनको मतलब बड़े पैमाने पर वोट नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों, यहां पर मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि अब नई सीट एक है, उस नई सीट पर इनकी बड़ी मजबूती के साथ तैयारी चल रही है। नई सीट मिल भी जाएगी, क्योंकि यह सीट है आजमगढ़ जिले की दोस्तों, और इस सीट पर समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है। बसपा भी जीतती रही है समय समय पर, लेकिन इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को अभी तक खाता नहीं खुला है। इस सीट पर 2 बार कांग्रेस जीती है, 1 बार एलकेडी जीती है, 2 बार जेडी जीती है जनता दल, 4 बार सपा जीती है, 5 बार सपा जीती है, 5 बार हो गया सपा का। 2 बार बसपा भी जीती है, लेकिन बसपा के अलावा, सपा के अलावा, कांग्रेस के अलावा भाजपा का जीवन में भी खाता नहीं खुला है। तो इस सीट पर बताया जाता है कि यादव आबादी करीब यहां पर
70 से 80 हजार है। देखो भाई, एक्चुअल डाटा तो किसी के पास नहीं है, लेकिन एक्चुअल दलित आबादी यहां पर करीब 50 से 60 हजार है, 50 से 60 हजार है। ब्राह्मण आबादी यहां पर 30 से 40 हजार है। क्षत्रिय आबादी यहां पर 30 से 40 हजार ये भी है। निषाद आबादी 35 से 40 हजार है। मुस्लिम आबादी 40 से 45 हजार है। भूमिहार 12 हजार है। वैश्य 25 से 30 हजार है। चौहान यहां पर 7 हजार है। और सोनकर यहां पर 10 हजार है। पासी 5 हजार है। और अन्य आबादी 25 से 30 हजार है। और इस सीट का नाम है दोस्तों अतरौलिया। इस समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। समाजवादी पार्टी यहां चुनाव हारती ही नहीं जल्दी। सपा के संस्थापक सदस्य रहे बलराम यादव, 5 बार विधायक रहे, 5 बार लगातार, मतलब 5 बार विधायक रहे। अभी बलराम यादव के बेटे संग्राम यादव विधायक हैं 3 बार से। मतलब एक ही परिवार में 5 बार बलराम यादव, उनके बेटे 3 बार, 5 3 8, 8 पंचे 40 साल। 2017 में 7 में बसपा ने यहां पर चुनाव जीता था। 2012 में बलराम यादव के बेटे संग्राम यादव चुनाव जीते। 2017 में संग्राम यादव चुनाव जीते और 2022 में भी संग्राम यादव यहां पर चुनाव जीते। यह सीट दोस्तों मुख्य तौर पर पिछड़ा वर्ग बाहुल्य सीट है और यहां पर निषाद मतदाता भी अच्छे खासे हैं। निषाद, थोड़े बहुत राजभर भी हैं। राजभर बहुत थोड़े बहुत हैं, ज्यादा नहीं है। निषादों को अपनी पार्टी में, अपने पाले में करने के लिए ब्राह्मण, ठाकुर, मतलब ओबीसी वोट बैंक के अलावा, मतलब कि यादव मुस्लिम के अलावा अन्य ओबीसी वोट को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं इस समय ओम प्रकाश राजभर। दोस्तों यहां पर पिछली बार निषाद पार्टी भी अपना दांव आजमा चुकी है। प्रशांत सिंह निषाद पार्टी से लड़े थे। निषादों का वोट कितना मिलेगा नहीं मिलेगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा 17,247 वोटों से बीजेपी एनडीए गठबंधन चुनाव हार गया और यहां पर बसपा का भी 51,000 वोट था। बसपा का अपना वोट यहां पर इंटैक्ट है अभी भी। और यहां पर पिछली बार संग्राम यादव 2017 में जब बीजेपी की लहर थी केवल 2467 वोटों से जीते थे। उसके बाद इनका अंतर बढ़ गया और इनका अंतर 2400 से 17,000 के करीब में पहुंच गया। वहीं पर बसपा का वोट अपना 50-55,000 यहां पर 17 में भी रहा। 12 में यहां पर संग्राम सिंह यादव 43,000 वोटों से जीते थे। बीएसपी 3 नंबर पर थी। बीएसपी का वोट लगातार यहां पर 55,000 56,000 ऐसे चल रहा है। बीएसपी के वोट बैंक में अगर सेंधमारी कर लेंगे, बीएसपी इसके पहले जब जीती थी दोस्तों 2012 में, तो 3,196 ही वोट से चुनाव जीती थी और 66,000 वोट, यानी कि बीएसपी का अपना। और यस, बीएसपी यहां पर एक बार लड़ी है। राजभर अगर मान लीजिए कुछ है भी तो 4,000 5,000 वोट मिला है, तो मान लीजिए 10-12,000 होंगे, इससे ज्यादा होंगे नहीं। 2012 में यहां पर जब आंकड़ा खंगाला हमने तो 22,000 वोटों से समाजवादी पार्टी। 1996 में बीएसपी चुनाव जीती थी, यहां पर निषाद प्रत्याशी उतारा था बीएसपी ने। तो दोस्तों हो सकता है ओम प्रकाश राजभर खुद ना लड़कर अपने बेटे को यहां से लड़ा दे, लेकिन इनकी तैयारी यहां बहुत मजबूत है। इस समय गांव गांव घर घर लोगों के बीच में जा रहे हैं, जन समर्थन मांग रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है, जहूराबाद से लड़ेंगे फिर कि नई सीट पर ओम प्रकाश राजभर को नई कामयाबी मिलेगी? कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।